बीजेपी के नेता अक्सर हिंदू मुसलमान की बयानबाजी और मुसलमानों पर विवादित बयान देने की वजह से सुर्खियों में तो रहते ही हैं, लेकिन पहलगाम हमले के बाद बीजेपी के नेताओं के सुर बदलने लगे हैं। बीजेपी के नेता किस हद तक जाकर हिंदू मुस्लिम बयानबाजी करते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। चुनावी रैलियों से लेकर सोशल मीडिया तक उनकी विवादित टिप्पणियां और ध्रुवीकरण की सियासत मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाती ही रहती है। लेकिन पहलगाम के आतंकी हमले ने इस दोहरे चरित्र को बेनकाब कर दिया है। 22 अप्रैल को हुए इस दर्दनाक हमले में जिन 26 पर्यटकों की जान गई थी, इस हमले के बाद से ही बीजेपी के नेताओं का वो चेहरा सामने आ गया है जो दिखाता है कि ये लोग दिन रात हिंदू मुसलमान करते हों, लेकिन इस आतंकी हमले में मुसलमानों ने ही बीजेपी के नेता की, उनके परिवार की जान बचाई है। जो बीजेपी मुसलमानों पर हमले बोलती थी, वही आज उन जान बचाने वाले मुस्लिमों का एहसान मान रही है। दरअसल पहलगाम में हुए इस भयानक आतंकी हमले में बीजेपी नेता अरविंद एस अग्रवाल की जान एक कश्मीरी मुस्लिम नजाकत अली ने बचाई है। इस वजह से बीजेपी नेता अरविंद अब नजाकत अली का शुक्र अदा भी कर रहे हैं। अगर नजाकत अली वहां ना होते तो मरने वालों की संख्या और ज्यादा हो सकती थी। जिस तरह से ये हमला हुआ, वहां पर टूरिस्ट फंस गए थे। इस बीच आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग भी शुरू कर दी, जिससे वहां भगदड़ मच गई। लेकिन मौके पर मौजूद कपड़ा व्यापारी नजाकत अली ने यहां फंसे 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस जानकारी को खुद बीजेपी के छत्तीसगढ़ युवा मोर्चा के विशेष आमंत्रित सदस्य अरविंद अग्रवाल ने अपने फेसबुक पेज पर शेयर किया है। बीजेपी के नेता अरविंद अग्रवाल ने फेसबुक पर कुछ तस्वीरों को शेयर किया है, जिसमें नजाकत दिख रही है और वो बीजेपी के नेता के परिवार उनके साथ घूम भी रहे हैं। इस तस्वीरों को शेयर करते हुए अरविंद अग्रवाल लिखते हैं कि आपने अपनी जान को दांव पर लगाकर हमारी जान को बचाया। हम नजाकत भाई का एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। जिस तरह से बीजेपी के नेता दिन रात मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, विवादित बयान देते हैं, अगर बीजेपी के नेताओं की नफरत नजाकत अली में भी होती तो क्या ये घटना और ज्यादा भयंकर नहीं हो सकती थी। लेकिन नजाकत अली ने बीजेपी के विवादित नेताओं को करारा जवाब देते हुए मदद की। अब उन सब बीजेपी के नेताओं को थोड़ा अफसोस और खुद पर शर्म आनी चाहिए जो दिन रात मुसलमानों के नाम पर नफरत फैलाते हैं, फर्जी खबरें फैलाते हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के वक्त जब फायरिंग शुरू हुई तो नजाकत घबराए नहीं। उन्होंने इस दौरान समझदारी से काम लिया और सभी को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। नजाकत पहलगाम की ही निवासी है। उन्होंने सभी को लॉज तक पहुंचा दिया। इसके बाद सेना के वाहनों की मदद से जो बाकी लोग थे उनके साथ उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। जिसके बाद ही अब इस घटना को और नजाकत को शुक्र अदा करते हुए छत्तीसगढ़ बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश विशेष अरविंद एस अग्रवाल ने अपने फेसबुक पर इसको शेयर किया है, इसकी जानकारी दी है। बीजेपी के नेता की नजाकत अली की तारीफें करने के बाद इस घटना को लेकर कांग्रेस नेता पंखुड़ी पाठक भी लिखती हैं कि ये भाई भाजपा के नेता है, मौत के मुंह से बचकर आए हैं, दिल की बातें बता रही हैं, इसलिए कहते हैं देर से ही सही मोहब्बत नफरत को हराती है। इन लोगों को अब समझ आ गया होगा कि ये जो नफरत फैला रहे हैं वो कहीं काम नहीं आने वाली। ये सत्ता पाने के लिए नफरत फैलाकर प्रोपेगेंडा तो सेट करते हैं, लेकिन असल में लोग ही एक दूसरे के काम आते हैं। वैसे अंधभक्त अब अरविंद अग्रवाल को ट्रोल क्यों नहीं कर रहे हैं, जो मुस्लिम नजाकत को धन्यवाद दे रहे हैं? क्या नजाकत की बहादुरी बीजेपी के मुस्लिम विरोधी छवि पर सवाल नहीं उठाती है? बीजेपी नेता कह रहे हैं कि नजाकत का एहसान नहीं चुका सकती, लेकिन उनकी पार्टी की सियासत तो हिंदू मुसलमान करने में बिजी है। क्या ये घटना उन बीजेपी के नेताओं के लिए सबक है जो विवादित बयान देते हैं? नजाकत अली ने 11 लोगों की जान बचाकर इंसानियत की मिसाल कायम की है, लेकिन ये घटना बीजेपी की सियासत पर गहरे सवाल छोड़ गई है। क्या पार्टी इस सबक को समझेगी या फिर ध्रुवीकरण की राह पर चलती रहेगी? ये वही बीजेपी नेता हैं जिनकी पार्टी मुसलमान पर विवादित बयान देने में कभी नहीं थकती है, लेकिन आज एक मुस्लिम की बदौलत उनकी जान बची है तो एहसान मान रहे हैं। अरविंद कह रहे हैं कि नजाकत का एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे, लेकिन जो हमारी मीडिया है वो हिंदू मुसलमान करने में अभी भी लगी हुई है। बीजेपी के नेता हिंदू मुसलमान करने में लगे हुए हैं। ये लोग पहलगाम की घटना में भी हिंदू मुसलमान ढूंढ रहे हैं। ये घटना दिखाती है कि इंसानियत धर्म की दीवारों से ऊपर है, लेकिन क्या बीजेपी इसको सबक समझेगी या फिर हिंदू मुसलमान का प्रोपेगेंडा चलाती ही रहेगी? क्या बीजेपी वाले अब कहेंगे कि बीजेपी के नेताओं की जान मुसलमान ने बचाई है, इसलिए हम जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं वो नहीं फैलाएंगे? क्या बीजेपी के विवादित नेता अपने नेताओं से कुछ सीख पाएंगे? जिस तरह से लगातार जैसी घटना हुई उसके बाद मीडिया से लेकर बीजेपी के नेताओं तक हिंदू मुसलमान को लेकर इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। मीडिया में लगातार
बोला जा रहा है जिस तरह से आतंकियों ने पूछा कि आपका धर्म क्या है, फिर गोली मार। इस लाइन को बार बार दिखाया जा रहा है ताकि इसे हिंदू मुसलमान से जोड़ा जा सके। लेकिन दूसरी तरफ जो मुसलमान हैं वही बीजेपी के नेताओं की जान बचा रहे हैं और बीजेपी के नेताओं ने शुक्र अदा भी कर रहे हैं, जो दिखाता है कि हिंदू मुसलमान जो ये नफरत है वो बीजेपी फैला रही है, लेकिन असल में लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर, इस घटना को लेकर, कि जिस तरह से ये जो घटना आई है, बीजेपी के नेता ने खुद ही मुसलमान का शुक्र अदा कर दिया है। क्या बीजेपी के नेताओं में जो विवादित नेता हैं उनमें कोई अब बदलाव आएगा? ये लोग ऐसे ही मुसलमानों के नाम पर अपनी रोजी रोटी चलाते रहेंगे? आप लोगों को क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।